बहुत खूबसूरत हंसी है ये धोखा फरेबे मोहब्बत में देखो ना ना, जो दिल को दुखाए रुलाए सताए, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जानो, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जाना। मैम आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे वाकई में ही नहीं मालूम किसी भी किस्म के पैसों के बारे में। सब कुछ मालूम हो जाएगा। शनाज, पुलिस को फोन करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि तुमने। मेरीम, तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता हूं? 1 करोड़ का गबन किया है आपके भाई ने। ये नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभी तलाशी लेकर मेरी टीम आएगी ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या अल्लाह, मेरे बच्चे की मुश्किल आसान कर दे। या अल्लाह, मेरा बच्चा बेगुनाह साबित हो जाए। या अल्लाह, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। तू मेरे बच्चे पर रहम फरमा, उस पे अपना करम कर दे। या अल्लाह। समिया, समिया, आ रही हूँ। हाँ जी। मैं बस नौकरी के लिए निकल रहा हूँ, परेशान मत होना। अच्छा, वो मैं रायान को देख रही थी। बस टिफिन रेडी है, 2 मिनट दे मुझे। मैं अरे नहीं, जरूरत नहीं है, आज पहला दिन है, मैं वहीं से खा लूंगा, ठीक है। मुमानी से मैंने मिल लिया, वो नफल पढ़ रही हैं। अच्छा चले, ठीक है, आप खैर से जाएं। फाइज, ठीक हो? फाइज तुम ठीक हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम घर वापस आ गए। मैं ठीक हूँ। मम्मी कहाँ है? वो अम्मी नवाफिल अदा कर रही हैं। समिया, मैं इसको हौसला दो, जाओ उसको पानी वानी पिलाओ पहले। अच्छा ठीक है, आप जाएं, खुदा हाफिज। मेरे अल्लाह, आमीन सुम आमीन। फाइज, मेरा बच्चा ठीक हो ना? शुक्र अल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है। कितनी अजीब बात है, ये फाइनेंशियल लॉस भी मेरा हुआ और केस भी मैं ही वापस लूं। अभी सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तो और, आज फाइज की माँ आई थी मेरे ऑफिस, पूरा तमाशा लगा के गई। हाँ सलमान, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? फाइज की जमानत हो गई है। घर पहुंच गया वो? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, शायद वो अपनी अम्मी की तरफ चला गया होगा। हाँ हो सकता है, मैं पूछ लेती हूँ। ओके सलमान, थैंक यू।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ही वो फाइज घर पहुंच गया है क्या? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? पता नहीं, कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। मैंने पूछा तो कहने लगा मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। अल्लाह हाफिज। क्या बात है फाइज, तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों, परेशान हो? अभी ठीक नहीं हुआ मेरे साथ। तो फिर इसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझो। पैरोनियत ना समझो। एक इंसान सिर्फ मालदार मेरी तरह का, उसने इतना जुल्म किया मेरे साथ। मैं जानती हूं तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन तुम जेल से बाहर आ गए हो ना। और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम बाइज्जत बरी भी हो जाओगे। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, इन सारी बातों में तहरीम का क्या कसूर था? वो तो बाइखलाक और नेक सीरत है, और सबसे बड़ी बात, वो तुम पर एतमाद करती है। फिर क्यों? आप ये आवाज उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही? अब जानती नहीं है कि उन्होंने क्या किया मेरे साथ। मैं उसकी हिमायत इसलिए कर रही हूं क्योंकि वो तुम पर एतमाद करती है। सबसे बड़ी बात कि वो तुम्हारी पसंद है और तुम उससे मोहब्बत करते हो, इसलिए। मैम, मैं कम इन? आ जाओ। एक काम करो, समीर सुल्तान को कॉल करो, मैंने उससे मीटिंग करनी है। मैम, उनके सारे नंबर ऑफ जा रहे हैं। जो प्रोजेक्ट हम उनके साथ करना चाह रहे थे, अब वो किसी और के साथ कर रहे हैं। डजंट मैटर, इससे बड़ा प्रोजेक्ट हम किसी और के साथ कर लेंगे। ऐसा करो, 1 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सबको बुला लो, मैंने ज़रूरी मीटिंग करनी है। जाओ। ओके। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? मैम, वो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे। 2 लाख रुपए किस चीज़ के? अभी तो मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए हैं। मैम, अब डॉक्टर्स ने 2 लाख रुपए और मांग लिए हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी मेरे सीने में आपके काफ़ी राज हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे तौबा करें मैम, मैं आपको क्यों ब्लैकमेल करूँगी? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब छोटी मोटी मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं। अकाउंट्स में जाओ, मैं साइन कर दूंगी। थैंक यू मैम, मुझे पता है आप बहुत अच्छी हैं। समिया आपी ने बताया कि तुमने घर आने से मना किया। तहरीम, मैं
सलीम के साथ किया था। और मुझे पता लगा है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है। मिला था मैं उस लुकमान से, तुम्हारी शाहजहां आपी का मुलाजिम खास। तहरीम, मुझे फंसाया गया है। तो तुम ऑफिस नहीं जाओगे? फाइज, तुम पर इल्जाम लगाया गया है, इस तरह छुपकर बैठने का क्या फायदा है? बाहर निकलो, सबको फेस करो ना। इस तरह तो तुम सबको मौका दे रहे हो बातें बनाने का। देखो फाइज, तुम अगर इस तरह छुपकर बैठोगे ना तो दुनिया वालों को यही लगेगा जो तुम पर इल्जाम लगा है वो बिल्कुल सच है। फाइज, क्यों तुम अपनी और मेरी जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तुम जानते हो कितनी मुश्किलों से तो ये शादी हुई। तहरीम, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी इन आंखों में आंसू हैं। मैं फेस करूंगा। तुम्हारी खातिर। जन्नत भी, जन्नत भी। जी बीबी जी। तहरीम का है? बड़ी बीबी जी, तहरीम बीबी अभी आधा घंटा पहले ही आई हैं और फाइज साहब भी उनके साथ आए हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा करें कि शेफ को कहें कि शानदार सा डिनर तैयार करे, हम सब मिलके खाना खाएंगे। जी अच्छा बीबी जी। मिस्टर एंड मिसेस फाइज, इस खेल में आगे बहुत मजा आने वाला है। आगे आगे देखते हैं होता क्या है। फाइज को मुझसे कुछ इश्यू है, मुझसे खिंचा खिंचा रहता है। नहीं आप ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता। जी मैं हूँ डोल। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बना के दूंगा। अच्छा, आप जन्नत भी, आप ऐसा कीजिए, आप जाकर आराम करें क्योंकि आज फाइज अपने हाथों से चाय बनाना चाहते हैं। क्या हो गया तहरीम बीबी, मैं आपको खुद चाय बना कर दूंगी ना। नहीं नहीं, मैंने कहा ना आप जाके आराम करें। जाइए। जी। और आज मैं सिर्फ आपको चाय ही नहीं बना के दूंगा बल्कि चाय बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा, और उस चाय का नाम है फाइज स्पेशल टी। ठीक है, मैं भी देखूं जरा। तो स्टेप नंबर 1, चूल्हा तो जलाना जानते ही होंगे, या वो मैं जला कर दूं? चूल्हा जलाना तो जानते हैं। अब हाय आप ही।
गुड टू सी यू फाइज। आप ही आज ही फाइज की जमानत हुई है। आई नो। वैसे आप ही फाइज ना अपने हाथों से चाय बना रहे हैं और साथ साथ मुझे सिखा भी रहे हैं। आप पियेंगी? मैं चाय नहीं पीती, तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ। जल्दी सो जाना। अच्छा, तो मुझे तो बताया ही नहीं, क्या अभी डाला इसमें? हाँ बेला बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ से तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। फाइज कहाँ है? हाँ, फाइज जॉब के इंटरव्यू के लिए गया है, प्लीज दुआ करना। ये जॉब फाइज को ही मिलेगी। एक तो तुम भूल जाती हो कि वो हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। इंशाल्लाह। अच्छा, तुम ये बताओ कि अपनी शादी की गुड न्यूज़ कब दे रही हो? अरे यार, कल ही अम्मी के फूफा का इंतकाल हुआ है। वैसे बेला, तुम्हारी शादी कुछ ज्यादा ही भारी नहीं हो गई? जब पहले शादी की तारीख रखी थी तो सलमान के चचा चल बसे और अब ये। बस ऐसा ही है यार, देखो अब कब होती है। बस जो भी हो, सब कुछ अच्छे से हो। अच्छा सुनो, सलमान बता रहा था कि 80 से 90% फैसला फाइज के हक में है। सच? लेकिन फाइज ने तो मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? क्यों बताएगा? मिस्टर फाइज ने तुम्हें सरप्राइज देना होगा। शायद। क्या कर रही हैं आप? काम कर रही हूँ। फाइज कहाँ है? उसे भी बुला लो। वो नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए। चलो, एक नई जगह जॉब करके अपना शौक पूरा कर ले फाइज। सुनो, मैंने एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। ठीक। मुझे ये महसूस होता है कि फाइज को मुझसे कुछ इश्यू है, मुझसे खिंचा खिंचा रहता है। नहीं आप, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता। नाश्ता, खाना, हर चीज अपने कमरे में मंगवा लेता है। आप, ये आपका वहम है, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? आप ही छुपे लफ्जों के मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आप ही फाइज आपकी बहुत इज्जत करता है, वो मेरी वजह से कुछ नहीं कहता। प्लीज आप भी उसके लिए इतनी गलत फहमियां ना पालें। फाइज मेरी कितनी इज्जत करता है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे जेन्युइन प्यार करता है? सिर्फ दिखावा करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिखावा तुमसे भी करवाता है।
अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अकेले आए हो, तहरीम को नहीं लाए? आपी वो तो आना चाह रही थी, बल्कि वो तो ये भी चाह रही थी कि पूरा दिन आप लोगों के साथ गुजारे। क्यों नहीं, उसी का घर है, जब चाहे आए। लेकिन आपी आज मैं यहाँ एक खास मकसद के लिए आया हूँ। खास मकसद? तो मैंने एक नई जॉब के लिए अप्लाई किया, उसका आज इंटरव्यू है। मुझे आपकी और अम्मी की दुआएं चाहिए। हमारी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। बस एक दफा जॉब लग जाए ना, तो मैं और तहरीम आपके पास आएंगे यहाँ पे रहने के लिए। हाँ जरूर, मोस्ट वेलकम। तुम्हारा ही तो घर है। अम्मी कहाँ है? हाँ, अम्मी, अम्मी जल्दी आए, देखे फाइज आया है। इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, जल्दी मिल के जाना। आपी, थैंक गॉड क्या आप आ गई। क्यों, कहीं जा रही हो तुम? तुम नहीं, हम, मैं और फाइज। वो असल में फाइज की जॉब कंफर्म हो गई, तो फाइज ने प्लान बनाया है कि आज का डिनर हम उनकी अम्मी के घर करें। आप वैसे आप ही, मुझे ना आपसे वो डायमंड्स के हुप्स चाहिए थे अपने। मेरे लॉकर में पड़े हैं, मैं दे देती हूँ। एक काम करना, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर दोनों साथ लेके जाना और कॉन्स्टेंटली अपने साथ रखना। थैंक यू आप ही, कितना ख्याल है आपको मेरा, थैंक यू सो मच। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, शायद भूल जाती हूँ। अब वैसे आप ही, आप आज जल्दी आ गई, खैरियत है? तबीयत थोड़ी ख़राब थी। ओह, वैसे आप ही, मैं सोच रही थी कि आप भी हमारे साथ ही चलती तो अच्छा होता। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे इयररिंग्स दे दूँ, आओ। अच्छा ये बताओ, इसके साथ मैं सिल्वर इयररिंग्स पहनूं या फिर ब्लू? अरे कोई सा भी पहन लो, तुम पे सब सूट करेंगे। आई थिंक सिल्वर ठीक रहेगा। और अभी तक बैठे क्यों हो, तैयार नहीं हो ना? तैयार? वही अपने घर जा रहा हूँ, उसमें तैयार होने वाली क्या बात है? मेरे ख्याल से तो ठीक है। एक्सप्लेनेशन देने में ना आपसे कोई नहीं जीत सकता। वैसे मैंने आप ही से भी कहा था कि वो हमारे साथ चलें, लेकिन उन्हें तुमसे गिले ही इतना है। क्या मतलब? फाइज, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, आप ही को देखकर कम से कम सलाम ही कर दिया करो। मैं उन्हें इसलिए अवॉइड करता हूँ ताकि बात आगे ना बढ़े। वैसे भी कम नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। हो सकता है कि आप ही को कुछ ना पता हो इस बारे में। तुम खामखा अपने दिल में इतनी बदगुमानी रखकर बैठे हो उनके लिए। तहरीम, तुम अपनी शाहजहां आपी के लिए क्यों बहस कर रही हो मुझसे? मैं बहस नहीं कर रही हूं, और अगर कर भी लूं ना तो मैं तुमसे जीत नहीं सकती हूं। मुझे बात करनी होगी शाहजहां आपी से। जन्नती, जन्नती, जन्नती कहाँ है? वो अपने क्वार्टर में है। उसे क्वार्टर में जाने की किसने इजाजत दी थी इस वक्त? उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो अपने कमरे में चली गई। एक काम करो, तुम भी अपने क्वार्टर में जाओ और बाकी स्टाफ को भी कहो कि जाए क्वार्टर में जाके रेस्ट करें। जी अच्छा। जाओ, और हाँ, मुझे अंदर कोई नजर ना आए। जब तक मैं बुलाऊं ना, वापस अंदर कोई नहीं आएगा। जी अच्छा।
मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। देखिए, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। जो कुछ भी आप कर रही हैं ना, ये ठीक नहीं है। प्लीज बंद कर दीजिए इसे। पहले आपने मुझे फ्रॉड के केस में फंसाया, फिर जेल भिजवाया, और जब दाल नहीं गली आपकी तो तहरीम को मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। अब तहरीम को मुझसे दूर करना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें किसने कहा है कि मैंने तहरीम को तुम्हारे खिलाफ उल्टी सीधी बातें कही हैं? किसी की मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। अच्छा, हर चीज से वाकिफ हो। हर चीज से मुराद क्या? ना तो मैंने कोई उल्टी सीधी बात की है, और ना ही मुझे उल्टी सीधी बातें करने की आदत है। Have you lost your mind? क्या ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूं? मैं तुम्हें बताती हूं मैं क्या कर रही हूं। ओके? I'm in my senses. Are you in your senses? What is this? You know what? आप पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं पागल बंदा कैसे बिहेव करता है। ओके? और वैसे भी तुम लोगों को हर चीज के लिए प्रूफ चाहिए होती है ना, तुम्हें भी और तहरीम को भी। तो ये काफी प्रूफ है। चलो। ये क्या कर रही हैं आप? मैं कितनी बेवकूफ हूँ। दरवाजा लॉक कर दिया, तहरीम कैसे अंदर आएगी? एक मिनट। गलत कर रही हैं आप। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो यहीं पे रुकोगे और तहरीम आएगी और बहुत मजा आएगा। प्रूफ चाहिए ना? अब मैं प्रूफ दूंगी। तुम तो दफा हो नहीं रहे, तो अब तुम्हें निकालने का कोई तरीका तो चाहिए ना। तो लेट्स वेट फॉर तहरीम। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बात। ये मेरी हॉबी है। अब ठीक है। फाइज, फाइज, फाइज कहाँ हो? पता नहीं कहाँ है। तहरीम, 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 मुझे बचाओ प्लीज। तहरीम जल्दी आओ। How? You have lost your senses. तहरीम? I'm leaving. ये क्या कर रही हैं आप? तहरीम, क्या हुआ? अभी क्या? आप ठीक तो है? तहरीम, तहरीम ये ड्रामेबाजी कर रही हैं। ये झूठ बोल रही हैं, पागल हो गई हैं। ये देखो सबूत। मैंने इनकी वॉइस रिकॉर्ड की है। ये सुनो, इन्होंने क्या किया। क्या सबूत है? ये सब कुछ देखने के बाद तुम कह रहे हो कि मैं सबूत देखूं? भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बात। ये मेरी हॉबी है। अब ठीक है। I'm so sorry. मेरी बात तो सुनो प्लीज। गेट आउट ऑफ माई हाउस नाउ। जाओ यहां से, या धक्के देकर निकालो।
सो सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। ये प्लीज आप ही मुझे माफ करें। आप प्लीज बैठे। आप ठीक है? सो सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैं ही नहीं पहचान पाई उस इंसान को। सो सॉरी, सो सॉरी। मेरे कमरे में आया, मुझसे झगड़ने लगा, बुरा भला कहा। मैं तो उसको समझा रही थी कि हम एक फैमिली है, तुम मेरी बेटियों की तरह हो। और ये सॉरी, आप मुझे अंदाजा नहीं था। आप ठीक थे, आप ठीक थे। आप सो सॉरी। आप ही, मैंने उस इंसान को नहीं पहचाना। आई एम सो सॉरी। तो कपड़े भी फाड़ दिए। फाइज, तहरीम, तुम्हें मैंने समझाया था। अब तुम्हें अपने इस फैसले की वजह से कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। अभी मैं तुम्हें इसी अजियत से बचाना चाहती थी। मुझे वकील और सलमान ने कहा है कि मुझे केस वापस ले लेना चाहिए। क्या? कितनी अजीब बात है कि फाइनेंशियल लॉस भी मेरा हुआ और केस भी मैं ही वापस लूं। मैं उन्हें इसलिए अवॉइड करता हूं ताकि बात आगे ना बढ़े। और वैसे भी कम नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। हो सकता है कि आप ही को कुछ ना पता हो इस बारे में। तुम खामखा अपने दिल में इतनी बदगुमानी रखकर बैठे हो उनके लिए। तहरीम, तुम अपनी शाहजहां आपी के लिए क्यों बहस कर रही हो मुझसे? जी अम्मी। समिया, सलीम चला गया काम पे? जी अम्मी, सलीम चला गया। अब मैं फाइज को जगा देती हूँ, आप सब लोगों का नाश्ता इकट्ठा बना देती हूँ। फाइज, रात पता नहीं उसे क्या हो गया था। अल्लाह करे सब ठीक हो। लगता है एक खामोश तूफान था जो गुजर गया। क्या कह रही अम्मी आप? तुम अभी फाइज को सोया रहने दो। वो तो ठीक है, लेकिन जब से फाइज आया है बहुत बुझा बुझा सा है। सीधा अपने कमरे में चला गया। पता नहीं क्या परेशानी है। अच्छा, ये सारी बातें छोड़े, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, फाइज के साथ ही कर लूंगी। ठीक है अम्मी।
आई थिंक गलती मेरे से हुई है। मैंने सिचुएशन को सही तरह गेज नहीं किया। नहीं आपी, गलती तो मेरी है। जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस फाइज से मोहब्बत करती, ना मेरी उससे शादी होती, ना वो इस घर में आता, और ना ये सब कुछ होता जो हुआ है। तहरीम, मैं तुम्हें समझाती थी, बार बार मैंने तुम्हें बताया, जितनी मैंने दुनिया देखी है तुमने नहीं देखी। इतना पैसा देख के कोई भी इंसान पागल हो सकता है, और वो हो गया। अभी आप ठीक कहती थी, वो शख्स मेरे काबिल नहीं था। आपकी एक एक बात सच थी। आप ही गलती मेरी है कि मैंने उस इंसान से मोहब्बत की। तरीम, मैंने तुम्हें हमेशा एक ही बात समझाई है कि जितनी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, कभी भी कोई नहीं हो सकता। देखो, फाइज ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है। आप ही उसने जो करना था ना वो उसने कर लिया। हकीकत तो ये है ना कि उसने अपना एतबार खोया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप ही, मैं उसे कभी माफ नहीं करूं। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या बात है फाइज? 2 दिन से तुम ऑफिस भी नहीं गए और इस तरह कमरे में बैठे हो। ना खाने पीने का होश है, ना किसी से बात करते। तहरीम से झगड़ा हुआ? बताओ फाइज। आपकी कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो बताने से और बढ़ जाती हैं। तो मैं आपको और अम्मी को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। फाइज, ऐसी क्या बात है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आप वादा करें आप अम्मी को नहीं बताएंगी? ऐसी क्या बात है? अच्छा, मैं वादा करती हूँ। बताओ क्या बात है?